नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुछ विचारों की, जो मैंने कलेक्ट किया है उनकी पुस्तक लोहिया के विचार की। आज अपने देश के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, धार्मिक हो। उसमें जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं उसमें ये बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत छोटे छोटे विचार को मैंने कलेक्ट किया है। अभी जिस तरह से 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन को प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरह की स्थिति है उसमें पक्ष और विपक्ष जो इस देश का है वो अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और कहिए कि क्षमता पर आधारित देश है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम पर चलने की स्थिति है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और धर्म सच अगर पूछिए तो व्यक्तिगत श्रद्धा की चीज़ है। लेकिन आज इस धर्म को, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए निश्चित तौर पर और भी प्रासंगिक हो जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार। यह पेज नंबर 22 है लोहिया के विचार का। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। यह बढ़िया धर्म और बढ़िया राजनीति की परिभाषा है, घटिया धर्म और घटिया राजनीति की नहीं। विकृत होने पर तो न जाने क्या क्या हो जाया करता है। ये बहुत छोटा है विचार, लेकिन इस विचार में सब कुछ समाहित है। अपने देश का भला ऐसी ही चीज में हो सकता है इनके विचारों को देखते हुए। दूसरा, जो अपने देश की जो जाति व्यवस्था है उस पर उन्होंने ये जो कहा, ये पेज नंबर 97 पर है स्टैंजा। जाति प्रथा पर हजारों वर्षों से लगातार हमले होते रहे लेकिन कामयाब नहीं हुए, इसलिए संदेह होता है कि यह प्रथा अब अनंत है। अभी तक जाति प्रथा पर केवल 1.5 मुखी हमले हुए, एक धार्मिक और आधा सामाजिक। इन्होंने रोटी बेटी, विशेष अवसर इत्यादि की चर्चा की ताकि जातिवाद समाप्त होने की संभावना बढ़े। इसी लेख का एक अगला हिस्सा है, फिर भी संदेह बचा रहता है क्योंकि जाति प्रथा और गैर बराबरी ने जनता को क्रांति की दृष्टि से नालायक बना दिया है। पिछले 1000-1500 वर्षों में जनता ने किसी भी देशी जालिम या जुल्म के खिलाफ क्रांति नहीं की। जहां पूरी बराबरी अथवा गैर बराबरी है वहां क्रांति संभव नहीं। एक जगह क्रांति की जरूरत नहीं तो दूसरी जगह क्रांति कर सकने की उनमें शक्ति नहीं, जिनको क्रांति की जरूरत है। एक उन्होंने आर्थिक बिंदु पर उनका एक विचार मैंने कलेक्ट किया। ये है उसी पुस्तक का पेज नंबर 97 का। वर्तमान की भी पंचशाला अथवा दूसरी आर्थिक योजनाएं बेकार हैं क्योंकि 1 सैकड़ा लोग राष्ट्रीय उत्पत्ति का 1/3 हड़प लेते हैं। नतीजा होता है कि छोटे लोगों पर बोझा और करों का भार हल्का नहीं हो पाता तथा उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए समुचित पूंजी मिल नहीं पाती। यह आज भी अपने देश के लिए प्रासंगिक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो